हेलो गाइस, हाउ यू ऑल? आई होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। अभी सुबह के हो रहे हैं 10 और अभी हम निकलने वाले हैं जिम के लिए बहुत लेट। मुझे लगा था कि शायद कल हम लोग सुबह 7:30 बजे जिम गए थे, मुझे लगा आज भी शायद बहुत जल्दी निकल जाएंगे, बट खैर आदतें जो होती हैं भाई साहब सुधरने में समय लगता है। तो अभी मैं ज्ञानू भैया का वेट कर रहा हूँ, वो आएंगे, उनके साथ में निकलूंगा क्योंकि हमारे भाई साहब बड़े भाई साहब सो रहे हैं। उन्होंने बोला कि तुम लोग ही जाओ, मैं नहीं जा रहा अभी, मैं बाद में आऊँगा। मैंने बोला ठीक है भाई, तो हम लोग लेग डे है आज तो जल्दी हो जाएगा फ्री अपन। मैं कह रहा हूँ ना, लेग डे वो हमेशा स्किप करता है। हाँ इसलिए सो गया। आदत सही नहीं है। कल कभी इतना टांगे किसी दिन सीख जैसी दिखेगी। ये कमंडस लगा लो आगे। ला कमंडस सही है, सो रहा था, उसके पास में फोन बजा। अब उठ कर देखा जाएगा मम्मी को। अभी वो पर मेरे को बोलेगा कि आपने मुझे फोन नहीं लगाया। नहीं, मैंने उसको बोल दिया ना, ज्ञानू भैया का फोन आ गया, वो बोल रहे चल, और वो बोला कि मैं तो सो रहा हूँ। ऐसा बोला वो? हाँ, और वो ब्लैकमेल करेगा, इमोशनल वाला, तुझे पता है ना। अब वो ब्लैकमेल करे या वाइट मेल करे भैया, अपन ने तो अपना काम कर दिया। मैं सोच रहा हूँ क्या? दोनों भाई जाके उसके ऊपर कूद जाते एक बार। पूछ जाते हैं। हाँ, हाँ वैसे आप जब कूदोगे ना तो ही खेल खत्म हो जाएगा। तो डबल धमाका देते ना, मतलब आत्मा भी बोलेगी कि आत्मा ही अब बोला, बस। ये क्या कर लिया। हाँ, आत्मा भी कूद रहा है ना, ऐसा फील करता है उसके साथ। अच्छी अच्छी बातें करता है वो, सुबह सुबह इतनी। थैंक यू। तो ये जो चप्पल है, इससे मेरी चप्पल कंफ्यूज हो गई थी। क्या बोल रहे हो? अरे भाई साइज का पता नहीं लगता। हाँ तो वो शायद वो जल्दीबाजी में पहन जाते हैं, वही तो 10 नंबर की चप्पल ले जाते हैं और 7 नंबर की छोड़ जाते हैं। यार मेरे को तो पता रहता कि मेरी चप्पल खरीद के भाई। अरे उनको तो और फ्री लगता होगा, मेरे को पता चलता था साइज का था। ये तो चला भी नहीं आ रहा होगा। नहीं ऐसा लगता था, मतलब किसी ने जकड़ लिए मेरे पैर। पैरों को ना पकड़ दिया है। तो इनका ये सेट हो गया, मतलब ये एक्सरसाइज हो गई है, मेरी भी लास्ट सेट बचा है। एंड गेस कौन आया है? और लेट अतीब कैसा आदमी। भाई आने का मन नहीं था, पर सोचा खुद की लाइफ किसी को बनानी तो चलते। वाह, ये जो एकदम से इतनी अच्छी सोच आई आपकी नींद में, अच्छी बात है, ऐसी रखनी चाहिए। क्या करें, आप कुछ कर सकते हैं। तू क्या लगाएगा अभी? हमने तो हमारा लेग प्रेस भी हो गया, सिर्फ शोल्डर। हाँ खेत हमारे पास भी उतना ही टाइम बचा है, 2 एक्सरसाइज बची अपनी। सुन, देखिए ये मंगवाया मैं। यार वो मेरे व्लॉग्स नहीं देखता, वरना अबे इसी की चप्पल है यार। ये। मेरी इसी की चप्पल है। सॉरी, तो क्या करें, इसकी शक्ल देख के छूट जाती है। हमें लगा एक्चुअली वो वापस से हमारी चप्पल ले गए और खुद की छोड़ गए, इसलिए हम थोड़े से उत्तेजित हो गए। बाकी सॉरी, थोड़े से गाली दे दी थी उसके माँ बाप को इन्होंने। किन्होंने? मैंने? तो दोस्तों ही इज़ वॉचिंग आवर प्रोजेक्ट जो कि अपन ने बनाया था। वो प्रोजेक्ट क्या है? दैट इज़ अ शॉर्ट फिल्म जो कि डायरेक्टेड बाय मी और प्रोड्यूस बाय तनिष जैन जी और राहुल खंडेलवाल जी, ये हमारे प्रोड्यूसर हैं, और रिटन बाय मी। तो उसको कंप्लीट करा है, और स्पेशल थैंक्स टू यश कौशिक जी। तो वही इसको हम दिखा रहे हैं अभी, इससे ऑनेस्ट, क्योंकि है ना इन सबको कुछ पता है, मतलब इनको थोड़ा सा स्क्रिप्ट के बारे में पता है, कुछ पता है इनको फिल्म के बारे में, बट इस बंदे को कुछ भी नहीं पता। तो मैं इसको दिखा रहा हूँ फिल्म, और इससे ऑनेस्ट रिव्यू लेंगे कि इसको कैसे लगा, फिल्म समझ में आई, फिल्म का जो मोटो था वो समझ में आया नहीं आया। सो आई एम वेटिंग फॉर हिम टू फिनिश द फिल्म एंड देन वी टॉक अबाउट द फिल्म। और आप लोगों को कब देखने को मिलेगी वो मैं बाद में बताऊँगा। हैप्पी रोज डे। बस और तो बोल भाई। हैप्पी रोज डे भाई। हैप्पी रोज डे। कमेंट में कर देना ब्रो। बढ़िया बढ़िया। मतलब 10 में से तू अगर नंबर देना चाहे तो? ये तकिया वाला अच्छा था लास्ट, तो इसके बेसिस पे 8 दे दें। 8। अच्छा, मतलब और इन द टर्म्स ऑफ शूटिंग और सब कुछ कैसा लगा? शूटिंग बढ़िया है। अच्छी थी। ओके सो गाइस, आई एम होम, लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, वैसे तो आप लोगों ने, मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, पता है मैं जब व्लॉग देख रहा था तो मैं खुद ही थोड़ा सा इरिटेट हो गया था। नहीं, व्हाट इज़ दिस प्रोजेक्ट। सो आई वाज वर्किंग ऑन अ शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड एंड रिटन बाय मी, जिनसे मैं सारा मटेरियल लेकर आया हूँ। वो हमारे DOP थे जिन्होंने पूरा कैमरा संभाला है। फाइनली आज वो बन के रेडी हो चुकी है।
कलर करेक्शन जो था इस फिल्म का वो सबसे टेढ़ी खीर थी मेरे लिए, बिकॉज मैं एक सेकंड एक्सपोर्ट पे लगाया था उसको वापस से, क्योंकि मैंने थोड़े से और चेंजेस करे हैं। अ चांस, फिल्म का नाम है अ चांस, एक मौका। इसकी जो शूटिंग कंप्लीट हो गई थी वो आई थिंक 8 या 10 दिसंबर तक ख़त्म हो गई थी 2025। और फिर हम इसके एडिट पे बैठे और हमने इसका 90%, लिटरली 90% एडिट 16 दिसंबर तक कंप्लीट कर दिया था। फिर हमारे जो DOP साहब थे, जो कि एडिटर थे मेजर, वो बहुत बिजी हो गए, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। इतना बिजी हो गए कि मैं उनसे समय मांगता रहा, उनके पास समय नहीं था, बिकॉज वो सीरियसली वो कुछ काम में था भाई। उनका जो मेजर काम है वो यही सब है, वो सिनेमेटोग्राफी करते हैं, तो वो बहुत बिजी हो गए। मतलब उस बंदे के पास सांस लेने का समय नहीं था। मैं ही जानता हूँ, ही वॉज नॉट टरकाइंग मी, ही वॉज लिटरली बिजी। वो बेचारा सो नहीं पाता, इतना बिजी रहता है वो इंसान। तो फिर मुझे शर्म आने लगी उनसे बोलने में, तो फिर मैंने बोलना बंद कर दिया। बट फिर मैंने सोचा यार ऐसा तो फिर फिल्म अटक जाएगी। पिक्चर बनी है, 1 महीने के अंदर रेडी करनी थी, क्योंकि मुझे इसको एक फिल्म फेस्टिवल में भेजना था, जिसका टाइमलाइन निकल गया और फिर मैं नहीं भेज पाया। बट देन आई वाज लाइक कि कोई बात नहीं, अगले साल भेज दूंगा इसको अच्छे से एडिट करके। तो एडिट का टाइम बढ़ता रहा, मैं फ्रस्ट्रेट होता गया। फिर मैंने बोला भाई ठीक है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे पास टाइम नहीं है, जेन्युइनली टाइम नहीं है, तुम सारा मटेरियल मुझे दो, मैं एडिट करूँगा इसको बैठ करके। फिर मैं आपके सामने व्लॉग में लेकर आया मटेरियल, मैंने एडिट किया, एडिट भी हो गया था। फिर आता है कलर ग्रेडिंग। आपको याद होगा मैंने एक ब्लॉग में आप लोगों से पूछा भी था किसी को कलर ग्रेडिंग का कुछ आता है तो मुझे बताऊँ, ये सीखनी है। और अब मुझे जेन्युइनली सीखी, थोड़े एथिक्स तो होते हैं पर मैनर्स नहीं होती है। तो मैंने बोला कि मुझे जेन्युइनली अब अभी भी कलर ग्रेडिंग सीखनी है, और मैं सीखूंगा दा विंची पे। तो अभी तो मैंने काम चलाओ कलर ग्रेडिंग कर दी है इसके अंदर, बट बिफोर फिल्म फेस्टिवल्स मैं इसका एक ग्रेड करवाऊंगा किसी अच्छे एडिटर को ढूंढ के। अगर आप किसी अच्छे एडिटर को जानते हो तो प्लीज मुझे इंस्टा पे DM या कॉमेंट्स में बता दो, और फिर विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू फिल्म फेस्टिवल्स। और फिर इसको पब्लिकली पब्लिश मैं कब करूँगा वो एक्चुअली आई डोंट नो, बिकॉज फिल्म फेस्टिवल्स की एक गाइडलाइन होती है कि आपको जो भी आप फिल्म हमें दे रहे हो वो कहीं पब्लिश नहीं होनी, वो हुई भी होनी चाहिए, एक्सेप्ट ऑस्कर्स और कांस, क्योंकि वो बहुत ही बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स है। बट लाइक मुंबई फिल्म फेस्टिवल हो गया, जयपुर फिल्म फेस्टिवल हो गया, इन सब के लिए ये छोटे छोटे गाइडलाइंस होती है। इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसको कहीं भी पब्लिश नहीं करूँगा। अपने प्रियजनों को दिखाई है मैंने अभी, सिर्फ मेरी चाची, मेरी एक बुआ और प्रतीक, इन तीनों ने देखा है, और मेरी बहन ने, और सब ने ऑफकोर्स अच्छे रिव्यू दिए हैं, क्योंकि वो मेरे अपने हैं ना। पर कोई किसी रैंडम को दिखाऊंगा और फिर उससे पूछूंगा मैं, दैट वुड बी अ ट्रू रिव्यू फॉर मी आई थिंक। तो एज अ डायरेक्टर दिस वाज माय फर्स्ट फिल्म एंड आई एम रियली एक्साइटेड। और जब प्रतीक इस फिल्म को देख रहा था, मैं पीछे बहुत ज़्यादा नर्वस होकर बैठा था कि ये क्या कहेगा पिक्चर के लिए, कैसे समझ भी आएगी, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा आई वोंट से हार्ड, बट थोड़ा समझने वाला है। मतलब इस फिल्म ने स्पून फीडिंग नहीं करी है, थोड़ा व्यूअर को दिमाग लगाना पड़ रहा है इस फिल्म में, और चाचा ने एक बार में पकड़ लिया था। बाकी लेट्स सी कि आप लोग जब भी मैं इसको पब्लिश करूँगा, आई टेल यू गाइस, आई एम सो सॉरी, आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट आई थिंक इट विल वर्थ द वेट। और कल अपन लोग मुंबई निकल रहे हैं 2 दिन के लिए किसी काम से, वो काम भी होता है, तो आई विल अपडेट यू। अभी मैं इस फिल्म को दादी को दिखाऊंगा, क्योंकि इस फिल्म में मेरी दादी भी है, मेरी मम्मी भी और मेरी चाची भी है। एक छोटे से प्रेम के लिए मुझे 3 औरतें चाहिए, तो मैंने अपने घर की 3 औरतें ले ली। तो अभी इसका एक्सपोर्ट होने के बाद अपन इसको दादी को दिखाएंगे, उनका एक छोटा सा रिव्यू लेंगे, और फिर कल मैं आपसे मिलता हूँ। मैं आपको उनका रिव्यू दिखाऊंगा पहले। क्या लगा? कैसी लगी? कैमरे में बता दो एक बार भाई, कैसी लगी पिक्चर? अच्छी लगी फिल्म, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अच्छा निभाया किरदार लोगों हाँ, ने? किरदार भी अच्छा निभाया। और सबसे अच्छा क्या लगा, कुछ आप बोलना चाहोगे? नहीं, इसमें सभी कुछ अच्छा लगा मेरे को। अच्छा, और आप भी थी इसके अंदर? आप भी थोड़ी सी है ना? चलो बढ़िया, अच्छी लगी ना आपको? हाँ, बहुत अच्छी। वही बढ़िया है, चलो सो जाओ बाप। अच्छी लगी। मैंने क्या बोला था लास्ट में, थोड़ा सा स्पून फीडिंग नहीं करी गई है। और दादी मेरी इतनी पिक्चर देखती है, तो दादी एंड में बोलती है कि अच्छा भी इतनी बनी है, और भाई बोला नहीं यही थी पिक्चर। बट एट द एंड उनको मैंने समझाया थोड़ा कॉन्सेप्ट, ये था, ये देखो, ये वो। बोला अच्छा, बोलो वैसे बहुत अच्छी है। चलो बहुत बड़ी क्या हुआ काम। दिन में मोस्ट प्रॉब्ली उसका एक प्रीमियर करेंगे मैं राहुल घर पे, और वहाँ पे सबको दिखाएंगे जो भी अवेलेबल होगा। राहुल, उसकी मम्मी, एज एन एक्टर तो काम किया, लेकिन एज अ डायरेक्टर फर्स्ट टाइम काम किया। और अब पता चल रहा है कि एक डायरेक्टर की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिल्म। मैंने कहीं पढ़ा था कि
एक जो फिल्म होती है वो एक डायरेक्टर का बेबी होता है, वो उसको बड़ा करता है, उसको बनाता है और एक्सपेक्ट करता है कि वो लोगों को अच्छा लगे। और या दैट्स इट यार, दिस इज़ माय बेबी एंड आई एम हैप्पी कि मुझे, खैर मुझे अभी ऐसे ऑस्कर वाली स्पीच नहीं देनी चाहिए, मैं आपको मिलता हूँ। स्टाइल या फिर एक अपनी यूनिकनेस ढूंढने की कोशिश करना जो कि आपको आपका जो स्टोरी टेलिंग का वे बना दे। जैसे सपोज होता है ना कि एक आपका एक जेस्चर होता है